मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से बारहा हमने दरख्वास्तें की हैं, बड़े बड़े वफद उनके दफ्तर में सप्लाई लेकर गए हैं, लेकिन वो हमें कभी कहते हैं कि मैं उनको किसी NGOs के हवाले करता हूँ, इस जगह को बना देता हूँ NGOs वाले को, और कभी कहते हैं मैं फलाने को कहता हूँ, और कभी कहते थे हमारे पास फ़ंड ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट PTI वाला हमें फ़ंड ही नहीं दे रहे। जब वज़ीर बने तो हम फिर भी उनके पास गए, हज़रत हमारे हाल पे रहम फरमाए, आप यहाँ के MNA हैं, यहाँ से आप जीते हैं, अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया तो आप यहाँ से जीत कर गए हैं, मेहरबानी करके कर्जा झुकाएं, कोई अपनी निशानी छोड़ जाएं यहाँ पे। और वो हमें ये कहते हैं कि मैं आप आसा, अब मैं आप आसा जी, मैं आप आसा में 5 साल गुजर गए। इस तरीके से नज़ीर अब्बासी साहब है, उनके पीछे हम कितनी दफ़ा दौड़े हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस हल्के को नज़रअंदाज किया है। मैं उन तमाम से मायूस हो गया हूँ, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे राशन नहीं पहुँच रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, मरीज नहीं जा सकते हैं, हम घरों को नहीं जा सकते हैं, मुतासिर हो गए हैं। और मैं अपने चेयरमैन साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुसूसी तवज्जो फरमाएं, और जिस तरह इनका वादा है हमारे साथ कि भाई हमें कस के ऐलान सा को मेहरबानी कर ले कि इन लोगों के वोट की ताकत से आज मैं चेयरमैन बना हूँ। मेरा काम है कि मैं अपनी बस्ती के तमाम मसाइल काम बाला तक पहुँचाऊँ। मैंने बिल्कुल अपने फायद पहुँचाने में कोई कोताही नहीं की, लेकिन आज तक किसी नुमाइंदे ने हमारे ऊपर नज़रसानी नहीं की, हमारे मसाइल पे नज़रसानी नहीं की। बिलखसूस जो हमारे नज़ीर अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी हम पे नजर करम नहीं किया, उन्होंने भी वादे झूठे किए, हमारा कोई काम नहीं किया। उसके बाद हमारे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, बारहा मैं उनके दफ्तर में भी गया, उनको अपने इलाके की जितने भी मसाइल हैं उनकी प्रपोजलें बना के की, चाहे बिजली के हवाले से है, चाहे रोडों के गलियों के हवाले से है, मैंने अपने तमाम मसाइल उनके आगे रखे हैं। लेकिन उन्होंने ये भूल गए हैं कि हमारे वोटों से, हमारी UC के वोटों से वो आज वो वज़ीर बने हुए हैं। उनको चाहिए कि ज़रा सा गिरबान में भी देखें, अल्लाह से डरें और हमें हमारा हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दूसरी न्यूज़ उमर अवान और कैमरामैन शहजाद खान का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने इस बारिश में और तकलीफ़ में वक़्त निकाल कर हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। मेरे माँ भाइयों, ये सारे जो हमारे इलाके के लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा ये रास्ता पिछले साल भी मुनक़ते हो गया था, पिछले साल भी बारिशें हुई हैं और रास्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर काफ़ी दौड़ धूप हमने की, कुछ भी ना हुआ। DC साहब तक दरख्वास्तें भी पहुँचाई थी, लेकिन अप्रोच ना होने की वजह से वो भी ना हो सका, और हमारा रास्ता फिर हमने अपने मदद आप चंदा करके गुजारा किया है। लेकिन इस दफ़ा और ज़्यादा ख़राब हो गया, इससे आगे भी है। हमारी तकरीबन 80-85 घरों पर मुश्तमिल पूरी एक बस्ती है, अलाई बस्ती के नाम से, लेकिन हमारे हुक्मरान या जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ख्वाब खरगोश सोए हुए हैं। वोट लेने के दौरान तो हम उन्हें देख लेते हैं और उनके जो है रफ़क़ा को हम देख लेते हैं, चेहरे नज़र आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उनके दफ्तरों में जाते हैं तो वो आंखें फेर लेते हैं, गोया कि हमें कोई पाकिस्तानी समझता नहीं है, न हमें कोई पाकिस्तानी समझता है, न हमें कोई मुसलमान समझता है। ये कलंदराबाद इंटरचेंज हमारे सामने, इंटरचेंज कलंदराबाद के सामने हमें आधे किलोमीटर फासले पे ज़िंदगी की तमाम सहूलियात से महरूम है। मेरी पूरी बस्ती परेशान हाल है, न यहाँ गैस है, न बिजली की पूरी सहूलत है, न रोड है, रास्ते हैं। अब ये मुनक़ते हो गया है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हमारे मरीज़ अस्पतालों को नहीं जा सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ ये खड़ी हैं जो हम लेकर आए हैं, हमारी गाड़ियाँ घरों तक नहीं जा सकती हैं। हम क्या करें? इस मुल्क से चले जाएं या खुदकशी कर लें? हमें कोई तरीका बताएं। हमारे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से बारहा हमने दरख्वास्तें की हैं, बड़े बड़े वफद उनके दफ्तर में सप्लाई लेकर गए हैं, लेकिन वो हमें कभी कहते हैं कि मैं उनको किसी NGOs के हवाले करता हूँ, इस जगह को बना देता हूँ NGOs वाले को, और कभी कहते हैं मैं फलाने को कहता हूँ, और कभी कहते थे हमारे पास फ़ंड ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट PTI वाला हमें फ़ंड ही नहीं दे रहे हैं। अला हाज़िर का जब वज़ीर बने तो हम फिर भी उनके पास गए, हज़रत हमारे हाल पे रहम फरमाए, आप यहाँ के MNA हैं, यहाँ से आप जीते हैं, अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया तो आप यहाँ से जीत कर गए हैं, मेहरबानी करके कर्जा झुकाएं, कोई अपनी निशानी छोड़ जाएं यहाँ पे। और वो हमें ये कहते हैं कि मैं आप आसा, अब मैं आप आसा जी, मैं आप आसा में 5 साल गुजर गए हैं। और इस तरीके से नज़ीर अब्बासी साहब है, उनके पीछे हम कितनी दफ़ा दौड़े हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस हल्के को नज़रअंदाज किया है। यहाँ पट्टी के मेरा है, यहाँ अलाई बस्ती है जो 80-90 घरों पर मुश्तमिल है, रियाना मेरा है, यहाँ पे आपको पता है ये रोड इन्होंने अपनी मदद आप बनाई है। तो ये कौमें हमारे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं?
लिहाजा मैं उन तमाम से मायूस हो गया हूँ। हम भूख से मर रहे हैं, हमारे राशन नहीं पहुँच रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, मरीज नहीं जा सकते हैं, हम घरों को नहीं जा सकते हैं, मुतासिर हो गए हैं। लिहाजा मेरा डीसी साहब, एबटाबाद के डीसी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदारा हमारे ऊपर रहम फरमाए और हमें अपने ज़िले के आवाम समझे और खुसूसी तौर पर हंगामी बुनियादों पर फ़ंड जारी फरमाएं ताकि हमारा रास्ता ठीक हो जाए। और मैं अपने चेयरमैन साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि खुसूसी तवज्जो फरमाएं और जिस तरह इनका वादा है हमारे साथ कि भाई हमें कस के ऐलान सा को मेहरबानी कर ले। चेयरमैन साहब भी अपने बात बताए कि इन्होंने क्या कुछ कोशिश की है। हमारे चेयरमैन साहब इस इलाके के, इनको हमने मुंतखब किया, अल्लाह ने इनको इज़्ज़त बख्शी है, इन्होंने क्या किया बारिश में है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना साहब और मेरे बस्ती के आए हुए बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, बिलखुसूस दोस्ती न्यूज़ उमर अवान और कैमरामैन शहजाद खान, आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमारे मसले अवाम के आगे, हमारे मुंतखब नुमाइंदों के आगे रखने की हमें ताकत दी है। मैं मौलवी साहब की पहले बात का जवाब देता हूँ कि मैं वोट की, इन लोगों के वोट की ताकत से आज मैं चेयरमैन बना हूँ। मेरा काम है कि मैं अपनी बस्ती के तमाम मसाइल अकाम बाला तक पहुँचाऊँ। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, मैंने हर प्लेटफार्म पर अपने मसाइल उजागर किए हैं, अकाम बाला तक पहुँचाए हैं। मैंने बिल्कुल अपने फ़र्ज़ पहुँचाने में कोई कोताही नहीं की, लेकिन आज तक किसी नुमाइंदे ने हमारे ऊपर नज़रसानी नहीं की, हमारे मसाइल पे नज़रसानी नहीं की। जहाँ तक बात है पार्टी की जो भी पार्टी हो, लेकिन जो भी मुंतखब नुमाइंदा है, MPA है या MNA है, उसका काम बनता है कि इलाके के मसाइल पे तवज्जो दे। जहाँ भी कहीं ज़रूरी काम है उनको हंगामी बुनियादों पे पाया तकमील तक पहुँचाना, ये हमारे नुमाइंदों का काम है। बिलखुसूस जो हमारे नज़ीर अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी हम पे नज़र करम नहीं किया, उन्होंने भी वादे झूठे किए, हमारा कोई काम नहीं किया। उसके बाद हमारे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, बारहा मैं उनके दफ्तर में भी गया, उनको अपने इलाके की जितने भी मसाइल हैं उनकी प्रपोजलें बना के की, चाहे बिजली के हवाले से है, चाहे रोडों के गलियों के हवाले से है। मैंने अपने तमाम मसाइल उनके आगे रखे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी किसी बात पे तवज्जो नहीं दी। वजह यह है कि हमारी जो हल्का है उनसे टूट गया था, उनके साथ हल्का जो तनावल का है उस साइड का उनका हल्का लग गया था, उन्होंने उधर तवज्जो देनी छोड़ दी है। लेकिन उन्होंने ये भूल गए हैं कि हमारे वोटों से, हमारी UC के वोटों से वो आज वज़ीर बने हुए हैं। उनको चाहिए कि ज़रा सा गिरबान में भी देखें, अल्लाह से डरें और हमें हमारा हक दें। मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे हल किया जाए। मेरी DC साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी दरख्वास्त है कि हमारी पसमानदगी का हल निकालें। हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है, हमारे बीमार मर रहे हैं, हमारे रास्ते मुनक़ते हो गए हैं, हम पे नज़र करम करें।